एनआरएलएम कैडर्स वर्किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनआरएलएम के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं उनसे संबंधित 50 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह क्या है? उसका उत्तर है 10 से 20 महिलाओं का स्वैच्छिक समूह जो बचत, ऋण और आजीविका गतिविधियों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं? तो सामान्यतः 10 सदस्य होते हैं, जिनको हम न्यूनतम सदस्य भी बोल सकते हैं। इससे कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये न्यूनतम सदस्य होते हैं। एसएचजी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर एसएचजी क्यों बनाया जाता है? तो ये महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए बनाया जाता है। एसएचजी में नियमित बचत क्यों आवश्यक है? समूह की पूंजी बढ़ाने और ऋण सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए नियमित बचत को करना आवश्यक है। समूह की बैठक कितनी बार होती है? तो ये हफ्ते में केवल 1 बार होती है। समूह का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका उत्तर है बैठक का संचालन और नेतृत्व करना। यानी जब जो भी समूह गठित हुआ है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे? एक स्थान का चुनाव करेंगे और समय से उसकी बैठक को कराने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष के बाद सचिव होते हैं। सचिव का मुख्य कार्य क्या है? तो उनका मुख्य कार्य है अभिलेख एवं कार्यवाही लेखन। यानी जो भी बैठक में चर्चा की जाएगी उसका लेखन का कार्य यही करेंगे। फिर आते हैं कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? धनराशि और लेखा प्रबंधन। यानी धनराशि जो भी इकट्ठा हुई है, जो भी लेन देन हुआ है उसका रिकॉर्ड ठीक से रखना और धनराशि को भी सुरक्षित तरीके से जमा कराना। समूह का बैंक खाता क्यों खोला जाता है? बचत और लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए। यानी किसी एक व्यक्ति को ना दे करके बैंक में हम जमा करते हैं ताकि सिक्योरिटी और सुरक्षा बनी रहे। प्रश्न नंबर 11, पंचसूत्र क्या होता है? जो भी समूह होता है वो एक पंचसूत्र के आधार पर चलता है। उसमें नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, समय पर ऋण वापसी और लेखा संधारण कवर्ड होता है। आंतरिक ऋण क्या है? समूह की बचत से सदस्यों को दिए जाने वाला ऋण। ऋण वापसी समय पर क्यों आवश्यक है? समूह की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि चक्र चलता रहे और हर एक महिला की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। समूह का गठन किस मिशन के अंतर्गत होता है? इसको क्या बोला जाता है? डे एनआरएलएम। वैसे इसको हम एनआरएलएम सामान्य भाषा में बोलते हैं। एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको बोलते हैं। जो डे लगा था उसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है और आगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एसएचजी किसके लिए बनाया जाता है? ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं के लिए। समूह में सदस्यता स्वैच्छिक होती है? हाँ, स्वैच्छिक होती है। प्रश्न नंबर 18, एसएचजी का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम है नियमित बचत शुरू करना। समूह में अनुशासन क्यों आवश्यक है? समूह की सफलता और स्थिरता के लिए। बैंक लिंकेज क्या है? बैंक से समूह को ऋण उपलब्ध कराना। ग्राम संगठन क्या है? कई एसएचजी का संगठन। सामान्यतः न्यूनतम 5 एसएचजी के ऊपर एक हम बीओ का गठन कर सकते हैं। बीओ का उद्देश्य क्या है? समूहों को सहयोग और निगरानी देना, यानी उनके ऊपर की गवर्निंग बॉडी होती है। संकुल स्तरीय संघ क्या है? कई ग्राम संगठनों का संघ। जैसे अभी एसएचजी का संघ बीओ था, ऐसे ही कई बीओ का संघ मिलाकर सीएलएफ बनता है। सीएलएफ का कार्य क्या है? बड़े स्तर पर समन्वय और आजीविका का विकास करना। सामुदायिक निवेश निधि क्या है? आजीविका गतिविधियों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता, यानी रोजगार से संबंधित गतिविधियों के लिए दिया जाने वाला ऋण। रिवॉल्विंग फंड क्या है? समूह की वित्तीय क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता की राशि। आरएफ पाने के लिए क्या आवश्यक है? पंचसूत्र का पालन। लेखा पुस्तिकाएं क्यों आवश्यक है? पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। यानी जो भी कार्य हमारे एसएचजी के अंतर्गत होंगे वो सारे हमारे लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज होंगे, ताकि कोई भी भूलने की या ऐसा कुछ दर्ज ना हो या कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो कि उस डेट को हमने क्या किया था, भूलने की। क्योंकि हम सबको आदत होती है, भूल भी सकते हैं या कोई जबरन भूलने वाली बात कर सकता है, तो उससे बचने के लिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 29 है, बैठक कार्यवाही रजिस्टर क्या है? बैठक के निर्णयों का रिकॉर्ड रखने के लिए। बचत रजिस्टर क्या है? सदस्यों की बचत का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है।
ऋण रजिस्टर क्या है? दिए गए ऋण और वसूली का रिकॉर्ड रखा जाता है। एसएचजी महिलाओं को क्या लाभ देता है? आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती देता है। एसएचजी सामाजिक विकास में कैसे मदद करता है? जागरूकता और सामूहिक निर्णयों के माध्यम से। एसएचजी से रोजगार कैसे बढ़ता है? स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से, यानी एसएचजी से रोजगार किए जाते हैं, यही इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आजीविका गतिविधि क्या है? आय बढ़ाने वाला व्यवसाय या कार्य, यानी जो भी आजीविका शब्द हम पढ़ते हैं उसका मतलब यही होता है कि आय बढ़ाने का एक तरीका। आजीविका का मतलब क्या है? हमारे आय से संबंधित हम बात कर रहे हैं। आजीविका का मतलब हमारी आय का साधन क्या है। समूह में प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? क्षमता का विकास और कौशल वृद्धि के लिए। वित्तीय साक्षरता क्या है? धन प्रबंधन की समझ विकसित करने के लिए। एसएचजी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कम ब्याज पर ऋण की सुविधा ये उपलब्ध कराता है। सामूहिक निर्णय क्या है? सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लेना। समूह में पारदर्शिता क्यों जरूरी है? विश्वास बनाए रखने के लिए। एसएचजी का नारा क्या हो सकता है? बचत, संगठित शक्ति और आत्मनिर्भरता। एसएचजी में नेतृत्व कैसे विकसित होता है? जिम्मेदारियां निभाने से। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी सीआरपी कौन होता है? प्रशिक्षित समुदाय सदस्य जो अन्य समूहों को मार्गदर्शन देता है। एसएचजी की सफलता का आधार क्या है? अनुशासन और एकता। एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबी कम करना। एसएचजी महिलाओं को कैसे सशक्त बनाता है? निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाकर। एसएचजी में नियमित उपस्थिति क्यों जरूरी है? सक्रिय सहभागिता के लिए जरूरी है। एसएचजी का आदर्श सदस्य कौन है? नियमित बचत, बैठक और ऋण वापसी करने वाला सदस्य। सफल एसएचजी की पहचान क्या है? मजबूत बचत, समय पर ऋण वापसी, पारदर्शिता और सामूहिक एकता। और समापन संदेश इसमें हम पढ़ेंगे। समापन संदेश है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।